मौसमों के शर से बचाने और भूख और खौफ से अमन देने का जिक्र किया है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो शख्स सर्दी में सूरत को कसरत से पढ़ता है या खाने के बाद पढ़ता है और अल्लाह इसे मौसम की सख्तियों से, पेट की बीमारियों से और दिल के खौफ से निजात दे देता है। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी खैर वफीत के साए में रखे और आप पर सदा मेहरबान रहे। सर्दियों के मौसम में बीमारियों से हिफाजत का ख़ास रूहानी अमल पेश खिदमत है। इस अमल को पढ़ें और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर्दी, नमूनिया का फौरी इलाज पाएँ। अपने जकड़े हुए सीने को राहत पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात में हर मौसम की एक निशानी है, एक हिकमत है, एक पैगाम है। जब हवाएं अपना रुख बदलती हैं, जब सूरज की तपिश कम होने लगती है और फ़िज़ा में खुनकी बढ़ जाती है, तो ये सर्दी की आमद का ऐलान होता है। सर्दी का मौसम बिलाशुबा अल्लाह का एक खूबसूरत तोहफ़ा है, जिसमें इबादत के लिए लंबी रातें और काम काज के लिए छोटे दिन मिलते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि मौसम का ये बदलाव अपने साथ कुछ आजमाइशें भी लेकर आता है। जैसे ही सर्द हवाएं चलती हैं, हमारे घरों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जोड़ों का दर्द, सीने की जकड़न जैसी शिकायतें बढ़ने लगती हैं। ख़ास तौर पर मासूम बच्चे और हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन इस मौसम की शिद्दत से बहुत जल्द मुतासर हो जाते हैं। क्या आप भी इस मौसम में डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं? क्या आपके घरों में भी खांसी की आवाज़ सुकून को ख़त्म कर देती है? तो घबराइए नहीं। आज की ये वीडियो सिर्फ़ एक वीडियो नहीं बल्कि एक रूहानी मरहम है। आज हम कुरान और सुन्नत और तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़जानों में से कुछ ऐसे मोती चुन कर लाए हैं जो इस सर्दी के मौसम में आपके और आपके अहले खाना के लिए ढाल बन जाएंगे। आज हम एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा और अमल सीखेंगे जो आपके जिस्म में एक ऐसी रूहानी क़ुव्वत पैदा करेगा कि ये बीमारियां आपको छू कर गुजर जाएंगी। बस आपसे गुजारिश है कि इस अनमोल वजीफ़े को पाने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत हमारा ज़िम्मा है। कभी आपने सोचा है कि हम बीमार क्यों होते हैं? ज़ाहिरी तौर पर तो ये जरासीम या ठंड लगना है, लेकिन रूहानी तौर पर बीमारी अल्लाह की तरफ से एक दस्तक होती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम कितने कमज़ोर हैं और हमारा रब कितना ताकतवर है। सर्दियों में अक्सर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ जाती है। हम अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते, हम सुन्नत तरीक़ों को छोड़ देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि अस्पतालों में लाइनें लग जाती हैं। ज़रा तसव्वुर करें इस माँ की परेशानी जिसका छोटा सा बच्चा रात भर सीने की जकड़न की वजह से सो ना पाए, या इस बुज़ुर्ग बाप का सोचें जिसके घुटने सर्दी की वजह से इतने दर्द करते हों कि वो मस्जिद तक चल कर ना जा सकता हो। ये तकलीफ़ें सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, ये रूह को भी बेचैन कर देती हैं। लेकिन मायूसी कुफ्र है। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी शिफा ना उतारी हो। आज के दौर फितने का दौर है। हम दवाइयों पर तो हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के कलाम में जो शिफा है इससे गाफिल हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सर्दी के मौसम में अपने सर को ढाँप कर रखें। रोज़ाना कलवंजी के 7 दाने लाजमी खाएँ। 1 चम्मच शहद गर्म पानी में मिलाकर पिएँ और खजूर का इस्तेमाल शुरू कर दें। आपने फ़िल्टर शुदा पानी पर सूरत कुरैश को 21 बार अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम करना है। सूरत कुरैश में अल्लाह ताला ने कुरैश को मौसमों के शर से बचाने और भूख और खौफ से अमन देने का जिक्र किया है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो शख्स सर्दी में सूरत कुरैश कसरत से पढ़ता है या खाने के बाद पढ़ता है और अल्लाह इसे मौसम की सख्तियों से, पेट की बीमारियों से और दिल के खौफ से निजात दे देता है। यह दमशुदा पानी खुद भी पिएँ, छोटे बच्चों को भी पिलाएं और अपने बुज़ुर्ग वालिदैन को भी पीने के लिए दें। पानी को नीम गर्म करके पिएँ। इंशाल्लाह सर्दियों की बीमारियों से मुकम्मल हिफाजत होगी। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।